नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल आप लोगों ने नंबर 1, 2 और 3 को समझा था। आज हम लोग समझेंगे नंबर 4, 5 और 6 को। जहाँ तक नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 राहु का होता है, नंबर 5 बुध का होता है और नंबर 6 शुक्र का होता है। तो यहाँ देखिए, नंबर 4 की बात एक बार कर लेते हैं कि नंबर 4 कैसा होता है, उसको देखिए आप। नंबर 4 नंबर 1 की तरह एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ। इसके बाद यहाँ से इसमें एक कट लगा हुआ, सर का हिस्सा बीच में कट लगा हुआ। जो नंबर 4 की बात आती है, ये लोग भी नंबर 1 की तरह, उनका जो बिहेवियर है लगभग नंबर 1 वालों की तरह होती है, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा ट्रबल रहता है। ये अपने नियम के बड़े पक्के होते हैं और कभी कभी इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये इतना जानते हैं कल क्या होने वाला इन्हें आज पता है। और कभी कभी ये अपने जीवन में ज्यादती कर जाते हैं, क्योंकि ये रॉबिन हुड है। 4 नंबर जो है राहु को यहाँ पर रॉबिन हुड बोला जाता है। और रॉबिन हुड क्या दुस्साहसी होता है, तो वो ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो कोई सोच नहीं सकता। जिस तरह राहु भी था, ये आपको आगे हम लोग समझाएंगे उसमें बढ़िया तरीके से। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े दबंग होते हैं, स्ट्रेट खड़े और इस तरीके से। इसके बाद हम लेते हैं नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 जो होता है बुध का होता है और ये बड़ा आर्टिस्टिक ये भी होता है नंबर 2 की तरह। ये नंबर 5 नंबर 2 की तरह। नंबर 2 में कर्व ऊपर से था, इसमें कर्व नीचे से है। ये जो कर्व की बात जहां भी आती है ना, ये लोग थोड़े से नॉलेजेबल होते हैं। मैंने जो पाया है कि जो राउंड बनता है, राउंड, इस राउंड में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो 0 में तो खैर बहुत ज्यादा होना चाहिए, लाइक इस तरीके से राउंड बनता है तो इसके अंदर में नॉलेज काफी अच्छी होती है। 3 के अंदर में डबल है तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसके बाद 8 में डबल आ जाता, उसमें भी बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन थोड़ा वो स्लो है, वो आगे समझेंगे हम लोग। तो 5 की बात कर लें। 5 बुध का नंबर होता है। बुध ग्रह पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ इसे जो है बुध ग्रह को ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। तो अब राजकुमार क्या है? छोटा है, सबसे प्यारा होता है। तो राजकुमार सभी को प्यारा है, तो ये 5 नंबर वाले सभी के लिए प्यारे होते हैं। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर होना, समझ लें सौभाग्य की बात है। 5 नंबर की बात करूं तो इन्हें जो है नपुंसक भी बोला जाता है। बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि 5 नंबर राजकुमार है, नपुंसक है, जिन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन मुझे नहीं कहीं पता लगा कि नपुंसक है। अब बात कहाँ से आई नपुंसकता की? तो मुझे जहाँ तक लगता है, ये हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर में जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर जितने होते हैं, उनको इनके साथ कंसीडर, बुध ग्रह से कंसीडर किया जाता है। और इसी कारण है कि जो लोग बुध ग्रह जिनका बढ़िया रहेगा, उनके सारे ग्रह जो है ठीक ठाक रहेंगे। तो बुध ग्रह को कोई खराब करना नहीं चाहता, बुध ग्रह अच्छा होगा। इसलिए सभी लोग जो ट्रांसजेंडर, या मतलब जो हमारे यहाँ क्या बोला जाएगा, जो भी ब्रेनिल्ला एक्चुअली में मेन बर्ड्स आता है और आ जाते हैं
मांगने के लिए, राह चलते हुए भी मतलब सफर में जा रहे होते हैं वहां जाते हैं। हिजड़े कहा जाता है एक्चुअली उन्हें, और मैं वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा था सही वर्ड, अभी जो आ गया वही वर्ड बोल देता हूँ। तो उन्हें पैसे देने वाली बात क्यों आ जाती है? क्योंकि लोग बुध ग्रह अपना मजबूत करना चाहते हैं। बुध ग्रह क्या है? सभी का मित्र है। ये हमारे जितने भी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह को बैलेंस करने में बुध ग्रह का बड़ा हाथ होता है। इसीलिए तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि ये जो नपुंसक है, मुझे जहां तक लगता है बस उसी के लिए बोला जाता है कि इनका जो है हिजड़ों के साथ इस ग्रह से कंसीडर किया गया है, इसलिए। वरना मुझे तो कहीं नहीं लगा कि 5 नंबर वाले में कोई कमी है। 5 नंबर जिनमें है वो भी बहुत बढ़िया होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस भी घर में 5 नंबर मूलांक का जन्म हो गया, उस घर की परिस्थिति सुधर जाती है, बेहतर हो जाती है, सारा घर बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये हुआ 5 नंबर का भी आप लोगों को पता चलेगा। इसके बाद नंबर आएगा 6। आज हम लोग नंबर 6 को भी समझ लेंगे। नंबर 6 शुक्र का है। शुक्र ग्रह बहुत ही लग्जरियस वाला ग्रह है। माता लक्ष्मी का नंबर है ये, शुक्र और माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जहां रहेंगे कि धन धान्य वैभव लग्जरियस, तो 6 नंबर वाले लग्जरियस की जितने भी बिजनेस करेंगे वो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। साथ ही जो है फिल्म लाइन वगैरह का जहाँ पे लग्जरी दिखाने का मौका मिलता है, वहाँ पर ये 6 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग कंप्यूटर के ऊपर समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4, इसको देखिए क्या है। ये भी उसी तरह 1 नंबर की तरह खड़ा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ से कटा हुआ भी है। खड़ा है, फिर अपना एक स्ट्रक्चर बना के एक साइड खड़ा भी है। तो 4 नंबर के जो लोग होते हैं भी स्टिक होते हैं 1 नंबर की तरह। 1 नंबर और 4 नंबर की क्वालिटी काफ़ी कुछ आपस में मिलती भी है, लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर भी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये जो 4 नंबर वाले होते हैं, ये 4 की बात करें तो चारों दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये चारों दिशाओं की जानकारी रखते हैं। अब ये इतने एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी इन्हें आज है। न्यूज सुन के तब आप लोग तो समझेंगे कल क्या होगा, पर दुनिया में ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। लेकिन इन्हें जो है 4 नंबर वाले को कल क्या होना है इन्हें आज पता है। कैसे पता है? ये राहु का अंक है। राहु वो राक्षस था, जब अमृत कलश निकला था मंथन के बाद, सागर मंथन के बाद, तो वहाँ पे डिवाइड किया गया, 2 पाले बनाए गए। देवता एक तरफ रहेंगे, दानव एक तरफ रहेंगे। तो ये बात हो गई कि देवताओं को जो है अमृत मिलेगा, सिर्फ देवताओं को ही दिया जाएगा। तो ये बात जो है सिर्फ इस दानव को पता चल गई, पहले से ही पता चल गई। और ये दुस्साहस करके, क्योंकि ये दुस्साहसी भी है, इसको रॉबिन हुड बोला गया है। बाकी लोग तो नहीं गए, लेकिन ये दुस्साहस करके दूसरे पाले में चला गया, यानी कि देवताओं के पास छुप कर बैठ गया। चूंकि इसने दुस्साहस किया था, रिस्क लिया था, और रिस्क का परिणाम क्या हुआ आखिर में इसे अपना गला कटा के चुकाना पड़ा। तो शरीर
अलग हो गया और गला गर्दन इनका अलग हो गया। तो ये राहु है, दिमाग से बहुत ही तेज, हर चीज़ को पहले से समझ लेने वाले, और ये साथ ही साथ उस पर अप्लाई करने वाले। ये कर्म पे विश्वास करते हैं, मतलब जो भी अपने दम पे करने वाली बात। लेकिन कुछ लोग 4 नंबर वाले ऐसे भी होते हैं जो जब वो नेगेटिव, हर एक चीज़ ना अपने समय पे नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 4 नंबर जब नेगेटिव रहेगा तो इनके अंदर में लालच आ जाता है। लालच आता है तो फिर ये जो है अपना नुकसान करा बैठते हैं, जुआ खेलते हैं तो मायने नुकसान हो जाएगा। तो 4 नंबर जो रूल होता है उन्हें कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। किस्मत वाली बात, लक इनके साथ कभी नहीं रहेगी। जो भी पाएंगे अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो 4 नंबर की अगर बात करें हम लोग इनके मूलांक वालों की, तो जो जिनका डेट जन्मदिन 4 तारीख को हुआ, इसके बाद 13 तारीख, 13 के बाद इनका 22 तारीख और 31 तारीख। 4, 13, उसके बाद जो है आपका 22 तारीख और 31 तारीख। तो इसमें जो 4 नंबर सबसे जो डल वाली बात आएगी तो सिर्फ 4 नंबर रहेगी, और इसमें बेहतर नंबर जो है 13 है। 13 बेहतर क्यों है? 13 में एक तरफ तो राजा है और दूसरी तरफ गुरु है। तो 13 तारीख अशुभ अंक बोला जाता है, लेकिन जो 13 तारीख को जन्म लिए हुए होंगे उनकी लाइफ में जीवन बहुत अच्छे से कट रही होगी, क्योंकि उनके साथ में जुड़ा हुआ कौन कौन है? उनके साथ जुड़ा हुआ है राजा, और उनका फिर वो गुरु। राजा गुरु के मार्गदर्शन में अच्छा काम करता है। उसके बाद ये खुद 4 नंबर हो जाते हैं तो अपने आप में दबंग हो जाते हैं। तो ये 13 जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख है, वो मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल होने चाहिए। मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा मन कहता है अपने ज्ञान के आधार पर। बस इसके बाद आते हैं 13 के बाद आता है नंबर जो अगला है 22। 22 ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला नंबर मुझे दिखाई देता है। 22 आता है कि इनकी जो कोई काम आगे बढ़ो करो फिर पीछे हटो, ये खुद ग्रहण लगा देते हैं। चंद्रमा का नंबर है 2 नंबर, चंद्रमा का नंबर है, तो ये दबंग है, राहु है, राहु चंद्रमा को खा जाता है, इस पर ग्रहण लगा देता है। तो उस हिसाब से 22 जो नंबर है मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा नंबर नहीं कहलाएगा, वो शायद 4 नंबर से भी कम भाग्य वाला होगा। इसके बाद आता है 3 और 1। तो 3 और 1 आगे गुरु चल रहा है, पीछे राजा को लेके चल रहा है, तो वो बहुत बढ़िया है। 31 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 को है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कितना भी अच्छा हो, आगे कंडक्टर का बड़ा रोल रहता है, तो कंडक्टर के रोल पर डिपेंड करता है कि आपका किस्मत कैसा रहेगा। बाकी कैसे होते हैं देखिए, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो कई परंपराएं बनी हुई हैं वो उस पर चलने वाले भी होते हैं। मतलब इसको 2 तरीके से आप ले सकते हैं कि नियम को फॉलो करने वाले और दूसरे नियम को तोड़ने वाले भी होते हैं किसी कंडीशंस में। जब ये नियम को तोड़ते हैं तो ये नुकसान उठाते हैं, जब इनका समय सही नहीं रहता तो नियम को तोड़ते हैं। जैसा कि इन्होंने नियम तोड़ के चले गए थे, देवता के पक्ष में चले गए थे। स्वभाव से ये लोग खुद के सेल्फ रिसेप्ट करने वाले होते हैं,
इसके बाद तर्कशील भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ की नॉलेज ये रखते हैं, तो इसलिए तर्कशील बहुत अच्छे होते हैं ये। लालची भी होते हैं, लालच में अपना गर्दन कटा लिया इन्होंने, और डोमिनेंट तो रहते ही हैं। इनका पूरा स्वभाव जो है दबंग वाला होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर, जैसा भी आप लोगों ने देखा था, 1 नंबर ईश्वर, 2 नंबर इन यांग, 3 नंबर में ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 से चारों दिशाएं, 5 नंबर कंसीडर करता है पंच तत्व को, पांचों तत्व। ये 5 नंबर वाले पांचों तत्वों का ज्ञान रखते हैं। ये बुध ग्रह से कंसीडर करते हैं, बुध ग्रह जिसे बुद्धि भी बोला जाता है, बहुत बुद्धिमानी होती है बुध ग्रह के पास। और मैंने एक चीज़ गौर से देखा है, अभी देखिए 5 नंबर वाला भी बड़ा आर्टिस्टिक नंबर है, यहाँ पे आके बड़ा अच्छी तरीके से कर्व हुआ है। तो जो नंबर राउंडेड है, कर्व के साथ राउंडेड है या कर्व है, वो उनके अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छी दिखाई दी है। जैसे 2 नंबर के अंदर में कर्व था इसी तरीके से, तो वो भी काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। इसके बाद 3 नंबर में भी डबल कर्व था इसी तरीके से, वो काफ़ी अच्छा ज्ञान। तो मैंने जो पाया है कि जहाँ पे राउंडेड होता है ना, ये लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। जैसे कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 30 है या 10 है, तो 10 जो है, बेशक मैंने बताया था कि वो लक से उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक बात नॉलेज की होगी, वो बाकी चारों में से ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। जैसे 1 था आपका 10, 19 और 28, इन सब में ज़्यादा नॉलेजेबल जो है वो 10 नंबर या फिर 28 नंबर, क्योंकि 28 नंबर वाले में 2 भी नॉलेज रखता है। उसके बाद 8 की नॉलेज तो ऐसी है कि जो समाहित है, ओपन नहीं होती है, इंटर ही रहती है, उसके अंदर में डबल राउंड आता है। तो हम लोग बात कर रहे थे 5 नंबर की। 5 नंबर जो है मीडिएटर का काम करता है। ये सभी जो 9 अंक हैं, 9 अंक के बीच में आता है। इस 5 के आगे भी 4 अंक होते हैं और 5 के पीछे भी 4 अंक होते हैं। तो ये जो 5 वाले हैं, ये सभी के लिए फ्रेंडली होते हैं। मतलब ये बुध ग्रह है, बाकी जो सभी ग्रह हैं उनके आपस में कुछ दुश्मनी भी होती है, लेकिन इसका कोई दुश्मन नहीं होता। जैसे कि 1 नंबर जो है सूर्य का, उसकी दुश्मनी होती है 8 नंबर वाले से, यानी शनि से। शनि की सूर्य की नहीं बनती। इसी तरीके से आपका 3 नंबर है, उनका शुक्राचार्य से नहीं बनता। 3 और 6 में 36 का आंकड़ा होता है। लाइक एक देवगुरु है और एक दानव गुरु, तो उनमें भी आपस में कंपटीशन होता है, दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से आपका 4 नंबर हो गया। 4 नंबर को तो समझो आप कोई भी पसंद नहीं करता, एक तरीके से वो दबंग खुद ही है। तो जो इंसान दबंग रहेगा तो उसकी तो दुश्मनी कई लोगों से होगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर 6 नंबर का 3 नंबर से आपस में पंगा है, 7 नंबर का 2 नंबर से। तो इस तरीके से इन लोगों का आपस में ट्रबल रहता है। लेकिन ये 5 नंबर, ये देवता गुरु, मतलब जो देवता ग्रह हैं उनका भी मित्र है और दानव ग्रह उनका भी मित्र है। तो ये क्या करता है कि जीवन में बैलेंस लाता है। मान लीजिए मेरे लाइफ में मेरा मूलांक देवता ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, उदाहरण के लिए
मेरा मूलांक जो है बृहस्पति ग्रह का आता है और भाग्यांक जो है 6 नंबर उसका शुक्र ग्रह का आता है। तो आपस में उन एंटी हैं दोनों, इसलिए दोनों मिल के मेरी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देते। अब क्या है, ऐसे कंडीशन में अगर मेरी मित्रता 5 नंबर से हो जाए, हमारी लाइफ में कोई 5 नंबर आ जाए, तो वो क्या करेगा कि दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेगा, तो लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर देगा। तो ये 5 नंबर बैलेंस का है, समझौता कराने वाला आप कह लीजिए। तो 5 नंबर को बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर होता है, नॉट ओनली फॉर मूलांक, पूरे ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर रहता है, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लाइफ को बैलेंस कर देता है। तो 5 नंबर में रहता है, बुद्धिमान भी है ये, बुद्ध ग्रह बुद्धिमान, इसे पांचों यानी पंच तत्वों का ज्ञान, जिस तरीके से आपका 1 नंबर में ईश्वर सूर्य, 2 नंबर आपका था जिसमें आपको इन यांग थी, 3 नंबर से तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 नंबर से चारों दिशाओं का ज्ञान। इसी तरीके से इनको जो है पांचों तत्वों का ज्ञान होता है। अब ये लोग जो होते हैं थोड़े फ्रेंडली होते हैं जीवन में, बुद्धि है तो ये फटाफट निर्णय ले लेते हैं, कोई भी चीज़ हो डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं और जल्दी में, मतलब कोई भी काम में जल्दी में करते हैं 5 नंबर वाले। फिर ये जो होते हैं इनका वाक्पटुता, यानी कि ये जो लोग बातें करते हैं बहुत ही अच्छी बातें कर लेते हैं, जीवन को बैलेंस बना के चलते हैं। ये जब बात करते हैं तो इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। आपको जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, 5 नंबर वाले होते हैं। ये सबके साथ मिलकर चलना पसंद करते हैं। आप अंक 5 वाले जो होते हैं हमेशा खुश दिखाई देंगे। इनके जीवन में कितना भी गम हो लेकिन वो अपने चेहरे पे आने नहीं देते, गम को अपना मुकद्दर समझ के जो है उसे टैकल करते हैं और कामयाब भी होते हैं। इनके जीवन में कितना भी पैसा आ जाए लेकिन ये लोग जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। इनके जीवन में कितना भी दुख आ जाए ये अपना आपा नहीं खोते, जीवन में बैलेंस बना के रखते हैं। तो 5 नंबर वाले क्या है, प्रिंस हैं। प्रिंस, इनको जो दर्जा मिला हुआ है इसके अंदर में 5 तत्वों का ज्ञान और इनको प्रिंस का दर्जा मिला हुआ है। प्रिंस राजकुमार सबका चहेता होता है। तो इसी तरीके से ये 5 नंबर वाले सभी के चहेते होते हैं। मूलांक की बात कर लें तो मूलांक इनका जो डेट ऑफ बर्थ आता है 5 तारीख को जन्म लेने वाले, इनका मूलांक 5 होता है। 5 के बाद जो लोग 14 तारीख को जन्म लेते हैं वो भी 5 में आते हैं। 14 के बाद जो 23 को जिनका जन्म होता है 23 तारीख, यानी कि 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, किसी महीने की 5, 14, 23 को जो लोग जन्म लेते हैं उनका मूलांक 5 होता है, साइकिक नंबर 5 होता है। तो 5 वालों की क्या खासियत होती है तो हम लोग उसको समझ लेते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं, बहुमुखी होते हैं, आविष्कारक होते हैं। ये बहुत सी चीज़ों का जो मतलब नॉलेज काफ़ी अच्छी है और साथ में ये इनके विचार बड़े जल्दी चेंज भी होते रहते हैं। हर इनसे कोई चीज़ को फटाफट जवाब दे देते हैं। तो इसलिए इसके बाद नपुंसक टाइप के भी ये लोग होते हैं, कामुक,
लिटरेचर में भी इनका बड़ा दखन रहता है, मिलनसार होते हैं, मजाकिया होते हैं, जो हर गम को ले जाते हैं, हमेशा खुश दिखाई देने वाले लोग होते हैं ये। तो 5 नंबर वाले, अब 5 नंबर हर मामले में बेहतर है, ये दुनिया का भला कर सकते हैं, अपना इनको कितना बेहतर हो ये बात की बात है। जैसे कॉम्बिनेशन उनको मिलाए हम, 5 नंबर तो अपने आप में ठीक ही है। इसके बाद 1 और 4, 1 और 4 वाले जो थोड़ा इनको जो इनकी आदत है उसमें दबंगपन लेके आ जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का, राजा का, और 4 नंबर दबंग का। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दबंग है, जो कि इस 5 नंबर के जो कैरेक्टर उससे थोड़ा सा चेंज है। तो कुल मिला के ये है कि 5 नंबर जो थोड़ा वीक था एक तरीके से, नपुंसकता वाली बात जो आ रही थी उसमें, लेकिन 1 और 4 14 नंबर वाला जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, दबंग होगा, तो ज़्यादा मतलब बेहतर होगा। इसके बाद आता है 2 और 3। 2 और 3 ठीक है, समझदार है, उनका इंस्टीट्यूशनल पावर काफ़ी अच्छी है, तो वो लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, दूसरे के मन में क्या भावना है ये लोग फट से समझ लेते हैं। 23 नंबर भी बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है, शुभ नंबर माना जाता है। तो ये 5 नंबर तो सारे के सारे ठीक हैं, जिसमें से 14 नंबर 23 नंबर काफ़ी अच्छे हैं। इनके तीनों ही नंबर समझ लो आप कि बेहतर हैं। मैंने यहाँ सब में 1 घोड़ा लगाया, यहाँ पे 2 घोड़े लगा दिए हैं। इसका एक मतलब है जो कि एडवांस लेवल का है, उसमें हम समझाएंगे। तो ठीक है, 5 नंबर के बारे में हम लोगों ने जो समझा कि मेन जो कहानी है, 5 नंबर इज़ द मीडिएटर। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है, जीवन में कैसे बैलेंस लाया जाता है ये 5 नंबर वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 को देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये गोल मतलब भंडार ज्ञान का, और जाके यहाँ समाप्त हो गया। तो इनका ज्ञान इनमें समाहित है। ये उतना अपना ज्ञान बांटते नहीं है, जो इनका ज्ञान है, ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पे इनका समाहित है ज्ञान। और 6 नंबर लक्ष्मी जी का नंबर है। ये इनका जो लक्ष्मी यंत्र 6 नंबर, इसमें नंबर लिखे हुए लक्ष्मी यंत्र के अंदर में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 5 4 4 5 6, इनको जब जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 15, और 15 को जब जोड़ेंगे तो 6। इसको आप किसी भी तरह से जोड़ लीजिए, आएगा 15। जो लोसो ग्रिड, आगे चल के आप लोग जब पढ़ेंगे लोसो ग्रिड के बारे में जानेंगे, तो वहाँ भी आपको ये दिखाई देगा लोसो ग्रिड। उसमें भी यही कहानी होती है, उसको लोसो ग्रिड कह लीजिए या लक्ष्मी यंत्र कह लीजिए। इसलिए वह चाइना में लोसो ग्रिड को बहुत शुभ माना जाता है, और हमारे हिंदुस्तान में इसे लक्ष्मी यंत्र कहा जाता है, जिसका कुल मूल मंत्र निकल कर आता है कि हर तरफ से जुड़िए आप, एक अद्भुत अंक है। इसमें सिर्फ 1 नहीं है, हाँ सॉरी 1 से लेकर 9 तक है, सॉरी 1 से लेकर 9 तक अंक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। ये 1 से लेकर 9 तक सारे अंक आ गए, और सबका जोड़ मिला के आ रहा है 15। 8 और 3, 8 और 3 हो गया 11, और यहाँ पे 4 15। ये हिंदी नंबर है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते होंगे। दिस द 8 3 and 4, 8 and 3 11 and 4 15। तो इसी तरीके से यहाँ पर है 8 1 and 6,
तो 8 और 9, 9 एंड 6 15। तो हर तरह से आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 मिला के 6 हो जाता है। तो 6 नंबर माता लक्ष्मी का नंबर है। और जब लक्ष्मी माता जहाँ रहेंगी तो लग्जरियस की ये देवी हैं, वहाँ पे लग्जरियस आएगा। तो 6 नंबर वाले जितने भी होंगे ज्ञानी तो होंगे, लेकिन साथ साथ में लग्जरियस से जीने वाले होंगे। और जो फिल्म इन लाइन के अंदर लोग होते हैं वो 6 नंबर से ज़्यादा रूल करते हैं। ये चेहरे मेरे में बड़े खूबसूरत होंगे 6 नंबर के लोग। शारीरिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सुंदरता को भी देखता है, सौंदर्य को देखता है। और शुक्राचार्य जी हैं, ये शुक्र ग्रह को कंसीडर करते हैं। तो ज्ञानी है ये, लेकिन दानव गुरु हैं। असुरों को इन्होंने ज्ञान दिया था। देवताओं के पक्ष के थे, ब्राह्मण थे, लेकिन वहाँ पर कोई गुरु पहले से मौजूद था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ज्ञान जाके असुरों को दिया। तो जो 6 नंबर वाले होते हैं, इनके ये बड़े समझदार होते हैं, एक केयरिंग पर्सन होते हैं, अपने परिवार के बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, परिवार का देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये जीवन में इनको मित्रता भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो देखभाल केयरिंग पर्सन होते हैं ये 6 नंबर वाले। चूँकि ये केयरिंग पर्सन होते हैं तो बड़े जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, ये सबका भला करने वाले। जो जातक 6 नंबर से रूल होते हैं वो सभी का भला करना चाहते हैं, सभी से मिलकर रहना चाहते हैं, सिवाय नंबर 3 वालों के। बाकी ये सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और ये परिश्रम पे विश्वास करते हैं। तो परिश्रमी भी होते हैं, लेकिन जीवन में इनको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है। ये 6 नंबर वाले बड़े विश्वासी होते हैं। अब ये दूसरे का भला करने के लिए अपना नुकसान भी उठा लेते हैं। कुल मिला के नंबर 6 बहुत अच्छा होता है। नंबर 6 वाले बड़े प्रेमी विचारधारा के होते हैं और ये सभी के मित्र एक तरीके से आप मान के चलिए, मैंने पहले भी बताया, सिवाय गुरु के। ये किस तरीके से होते हैं? कलात्मक, मतलब ये कला के क्षेत्र में, जैसा हमने बोला कि कोई भी जिसमें कला की बात आती है, आर्टिस्ट यानी कि फिल्म लाइन वगैरह हो गया, आपका मीडिया क्षेत्र हो गया, जहाँ पे भी वो आर्टिस्ट वाली बात आती है 2 नंबर में भी और 6 नंबर में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। ये शांत स्वभाव के होते हैं, मनमोहक होते हैं, अपने घर से प्रेम करने वाले होते हैं, बुद्धिमान तो है ही हैं, न्यायप्रिय, शांति के साथ रहने वाले, काफ़ी समझदार, दयालु, ठीक है। इसके बाद कभी कभी वहम के भी शिकार हो जाते हैं और विलासिता, लग्जरियस लाइफ, मतलब हर चीज़ अच्छे से जीवन को जीना इन्हें आता है। अब अगर हम बात करें 6 नंबर की मूलांक के बारे में, तो जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए, ये सारी कहानी उन्हीं के लिए है। तो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, किसी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जो लोग
पैदा होते हैं उनका मूलांक 6 होता है। तो तीनों के किस्मत भी थोड़ी थोड़ी अलग होगी, व्यवहार सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। जैसा हमने अभी बताया सारा कुछ गुण तो 6 वाले में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आता है 15 नंबर। 15 नंबर में इन सब तीनों में से 15 नंबर सबसे बढ़िया है। वो क्यों है? 15 में 1 नंबर राजा का और 5 नंबर राजकुमार का, और राजा राजकुमार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 15 है वो बहुत भाग्यशाली इंसान होंगे। वैसे 6 नंबर वाले टोटली भाग्यशाली होते हैं, बढ़िया होते हैं, लेकिन इसमें से जो 15 नंबर है वो बहुत अच्छा लग रखेगा। सेकंड नंबर पे 6 नंबर और तीसरे नंबर पे 2 और 4 26, 2 और 4 24 नंबर। तो 24 का डेट आता है तो उसके अंदर में 2 होता है और 4 होता है, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ राहु, तो वो थोड़ा स्ट्रगल लाते हैं। इन दोनों को मिला के 6 नंबर बनता है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 24 तारीख को पड़ता है वो थोड़े से स्ट्रगल वाले होंगे मुकाबले 6 और 15 वालों के। 15 नंबर जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने नंबर 6 को समझा, इसके पहले 5 और 4 को भी समझ लिया था कि किस तरीके से 6 नंबर जो है थोड़ा सा नंबर 3 के साथ एंटी भाव रखता है। अब हम लोग जो है कल समझेंगे नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 के बारे में। तो आज के लिए इजाज़त, सभी को मेरा नमस्कार।